तो हेलो, स्वागत है फिर से आपको एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 6वें नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि ये है क्या लास्ट नंबर क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करने के बाद हम प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर को सोल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीका से हम सोल्व करेंगे ताकि आप सभी को समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले सवाल को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद समझ लेंगे तो हमें बनाने आ जाएगा आसानी से। सबसे पहले सवाल को हम समझते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एक जैकब है और एक जैकब के पुत्र है, 2 लोग हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी? जैकब की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमें तो ना जैकब की आयु पता है, ना हमें उसके पुत्र की आयु पता है, तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि माना जैकब की आयु x, उसके पुत्र की आयु y। अब अपने से बताइए कि पिता का उम्र बड़ा होगा या पुत्र का? ऑब्वियसली आप कहेंगे पिता का बड़ा होगा। तो जब पिता का बड़ा होगा तो हम किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा किसमें करेंगे, उसके पुत्र में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सवाल को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हल, उसके बाद हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। दिया है जैकब, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना जैकब की आयु, क्या करेंगे, माना जैकब की आयु, क्योंकि हमें तो जैकब की आयु पता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं जैकब की आयु x वर्ष मान लेते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, तो उसके पुत्र भी है, तो हम भी क्या करेंगे, मान लेंगे कि पुत्र की आयु। ठीक है, वही बात की माना पुत्र की आयु जो है क्या है, y वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे का मतलब यही होता है कि आयु, पुत्र की आयु हो जाए। अब देखिए जैकब की आयु x मान लिए, पुत्र की आयु y मान लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या कि जब वो कह रहा है 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, जब 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो अब हम निकालेंगे क्या, 5 वर्ष बाद। क्यों निकालेंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद कह रहा है ना, 5 वर्ष बाद क्या करेंगे, जैकब की आयु निकाल लेंगे, जैकब की आयु। तो अब हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि 5 वर्ष बाद आपका उम्र क्या होगा, तो आप क्या कर रहे हैं, अभी आप 14 साल के हैं ना, तो आप जोड़ रहे हैं, तो 14 5 19 कर रहे हैं ना कि 19 साल का होने वाला है। तो वही काम करेंगे हम जैकब में भी, कि अगर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पूछेगा तो हम 5 साल जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जैकब का आयु x है, अब 5 साल बाद कह रहा है तो हम 5 जोड़ देंगे, तो इतना वर्ष हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, पुत्र की आयु कह रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद किसका, पुत्र का क्या निकालेंगे, y। तो कितना हो जाएगा, y है पुत्र का, और जब 5 वर्ष बाद इसका भी आयु निकालेंगे तो हो जाएगा y + 5 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एकदम बिल्कुल आएगा, एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि एक कंडीशन आपको और दे रखा है। क्या दे रखा है कि अगर 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 5 वर्ष बाद का मतलब होता है कि 5 जोड़ेंगे, 5 वर्ष पूर्व का मतलब कहेगा, आप सीधे अपने पीछे चले जाइए। तो अभी आप 14 है तो 5 साल पहले जाएंगे तो आप 9 वर्ष के थे, तो वहीं पर इसमें क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो अब फिर से वही बात हम लिखेंगे क्या कि 5 वर्ष पूर्व किसकी, जैकब की। सबसे पहले हम निकाल लेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की उम्र कहेंगे। तो अब बताइए कि जब बाद कहेगा तो हम जोड़ेंगे जो भी नंबर पूछेगा, अगर पूर्व कहेगा तो हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे, जितना उसका उम्र है उसमें से हम घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर जैकब की उम्र है x और 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x माइनस में 5 वर्ष लिख देंगे। अब आगे कुछ नहीं करना है, अगर इसमें 5 वर्ष पे क्या निकालना है, पुत्र की आयु निकालना है। तो जो पुत्र का आयु क्या है, y है, और y में से क्या घटा देंगे, 5 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये भी तो 5 वर्ष पूर्व की ही उम्र है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 वर्ष। अब इसको ध्यान से हम समझते हैं कि जब हमें 5 वर्ष बाद निकल गया, 5 वर्ष पूर्व निकल गया, तो हमारे पास क्या दिया है, एक कंडीशन दिया है कि जब 5 वर्ष बाद उम्र निकालते हैं तो पिता का उम्र जो है ना, जैकब की आयु, वो 3 गुना है, और जब 5 वर्ष पूर्व निकालते हैं तब भी जैकब की आयु कितना रह जाता है, 7 गुना रह जाता है। किससे, अपने बेटे यानी अपने पुत्र से। तो हम उसी कंडीशन से क्या निकालेंगे, 2 समीकरण निकालेंगे, क्योंकि 2 कंडीशन हमें दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्नानुसार, क्योंकि हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार, बिना प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो हमारा सवाल क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है।
इसलिए हम प्रश्न में जो दिया है उसी के अनुसार हम चलेंगे। x अब प्लस में 5 है, अब बराबर में इधर कर दीजिए y प्लस 5। हमें कंडीशन दिया हुआ है बराबर करने के लिए, तो ध्यान से समझिए कि 5 वर्ष बाद 3 गुना, देखिए ध्यान से सवाल पढ़िए कि 5 वर्ष बाद जो उम्र है जैकब पुत्र की आयु से कितना गुनी है, 3 गुना है। इस बात एकदम ध्यान रखिए बारीकी से कि कितना गुना है, 3 गुना है। तो जब 3 गुना है, कौन 3 गुना है, इसके पिताश्री जो है यानी कि जैकब जो है 3 गुना है। तो आप ही बताइए कि जैकब जब पिता है और 5 साल बाद होता है तो ये 3 गुना रह जाता है। तो अब यहाँ पर जब ये 3 गुना है तो हम इसके क्या करेंगे, पुत्र में 3 गुना कर देंगे। बस पिता और पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा, दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा, उम्र बराबर हो जाएगा। तो उम्र बराबर करने के लिए जो पिता का उम्र 3 गुना था, हम पुत्र में कर देंगे 3 गुना, बस दोनों का कंडीशन हो जाएगा एक बराबर। अब इससे हम निकाल लेंगे समीकरण, ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x प्लस में 5 हो जाएगा, अब बराबर 3 में y से गुणा कीजिए तो ये 3y हो जाएगा, और 3 में 5 से गुणा कीजिए तो 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं एक्स वाई को एक साइड और अंक को एक साइड। ये हो जाएगा x माइनस में 3y हो जाएगा, यहाँ पर है इधर 15 तो पहले को पहले लिख लेंगे, ये बाद में इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो x माइनस में 3y या बराबर में कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से समीकरण नंबर 1 निकल कर आ गया। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम बनाएंगे दूसरी कंडीशन से हम दूसरा समीकरण। अब थोड़ा सा गौर से यहाँ देखिए कि 5 वर्ष पूर्व की अब बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व वाला हम उम्र लिख लेंगे। यहाँ पर x माइनस में 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस में 5 हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप एकदम ध्यान दीजिए, एकदम बस थोड़ा क्या ध्यान दीजिए कि पिता का उम्र ऑटोमेटिक बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि वो पिताजी है। कौन पिताजी है, जैकब है, तो जैकब का आयु बड़ा होगा। तो कह रहा है कि अगर ये 5 वर्ष पूर्व भी हो रहा है तब भी वो अपने पुत्र से 7 गुना का था। तो आप ही बताइए कि जब पिता 7 गुना था तो अगर दोनों को बराबर करना होगा तो हम किसको 7 गुना करेंगे, किसको करेंगे, पुत्र को करेंगे, तभी पिता और पुत्र दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए हम आपको अच्छे ढंग से समझा, ये देखिए ये पिता है यानी कि जो कि बड़े हैं, और ये पुत्र है और ये 7 गुना है। तो अगर 7 गुना अगर इसमें 7 कर देंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें 7 गुना करना है ताकि ये दोनों क्या हो जाए, पिता और पुत्र, यानी ये पिता और ये क्या है, पुत्र, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस बराबर होकर हमारा क्या निकल जाएगा, समीकरण निकल जाएगा। और जब समीकरण निकल जाएगा आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर वही काम करेंगे। तो 7 गुना है, कौन है, जैकब है, तो हम 7 गुना किस में करेंगे भाई, 7 पुत्र में करेंगे। ये बात समझ में आया। देखिए इसमें भी पुत्र में ही 3 से गुणा हुआ, इसमें पुत्र में ही 7 से गुणा हुआ, क्योंकि पिता ऑटोमेटिक बड़ा होगा क्योंकि वो तो पिता है। तो इसीलिए पिता में 7 से गुणा करके, गुणा न करके हम पुत्र में 7 से गुणा करेंगे। पिता में 3 से गुणा न करके पुत्र में 3 से गुणा हुआ। तो अब उसी तरह हम इसमें करेंगे। अब इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x माइनस में 5 हो जाएगा बराबर 7 में y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा। और 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस को छोड़ना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ करा सकता है। अब इसको हम क्या करेंगे कि एक्स वाई को एक साइड कर लेंगे और अंक वाले को एक साइड कर लेंगे। उसके बाद हम आसानी से सोल्व कर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर x माइनस में 7y हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, बराबर माइनस में 35, ये -5 है तो इधर आ जाएगा क्या, प्लस में 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। 35 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, 30 बचेगा। लेकिन ये 30 माइनस में बचेगा क्योंकि ये माइनस 35 है। तो इधर हम क्या करते हैं, बना लेते हैं क्योंकि इधर जगह तो है नहीं। तो x माइनस में 7y बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस में 30 हो जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 2 मानेंगे क्योंकि एक तो यहाँ पर निकला हुआ। देखिए -35 में से 5 घटेगा, यहाँ पर 30 बचेगा, 35 माइनस में, इसीलिए हम यहाँ पर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 से हम बना लेंगे 3, क्योंकि हमें तो सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है तो हम कर लेते हैं x बराबर में क्या, -3 अब प्लस में 7y, क्योंकि ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब हम x का मान 2 में नहीं रखेंगे क्योंकि 2 से ही 3 बना, इसलिए हम x का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो सीधे लिखे यहाँ पर समीकरण 1 से, क्या लिखे, समीकरण 1 से। अब यहाँ पर समीकरण 1 उतारिए, क्या है, समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पर x माइनस में 3y बराबर में 10। अब x के जगह पे हम आराम से क्या रख देंगे, ये x का वैल्यू रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर -3 अब प्लस में ये हो जाएगा 7y
और -3 बराबर में हो जाएगा 10। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये -3 से अंक है तो हम इसको इधर लेके आ जाएंगे और 7 में से 3 घटेगा 4 बचेगा, y के पद में है तो y ले लेंगे या बराबर में 10 + 30 कितना हो जाएगा 4y बराबर कितना 40 और 4 दहा में 40, y बराबर कितना निकल गया 10 आ गया। और y क्या था पुत्र का उम्र था। पता यहाँ चल गया कि पुत्र का उम्र कितना होगा 10 वर्ष होगा। लेकिन हमें निकालना है क्या पिता का भी उम्र निकालना है। अब यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण क्या समीकरण नंबर 3 से। क्यों 3 से? क्योंकि 3 में डायरेक्ट x का वैल्यू यहाँ पर है तो x बराबर यहाँ पर देखिए माइनस में 30 +7 गुणे y का मान कितना है 10 है तो यहाँ पर रख दीजिए 10 का -30 +7 दहा में 70 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 40। तो x बराबर कितना निकल के आ गया 40 निकल गया। तो जब x का मान 40 निकला और x क्या था जैकब का उम्र था, पूछ रहा था कि उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तब वर्तमान, अब यहाँ पर देखिए कि कोई भी कंडीशन वर्तमान उम्र से ही चालू होता है। आगे या पीछे हम जाएंगे यानी 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले हम जाएंगे तो वर्तमान पे भी अभी जितना है उतना 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद जाए। इसीलिए x का लिखेंगे क्या, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर जैकब की वर्तमान उम्र। यही पूछ रहे ना जैकब की वर्तमान उम्र क्या होगा, जैकब की वर्तमान उम्र होगा x है ना, हाँ तो x का मान है 40 तो यहाँ पर लिख देंगे 40। वर्ष में लिखेंगे क्योंकि उम्र पूछा। उसके बाद पुत्र का वर्तमान उम्र कितना होगा y है और y का वैल्यू कितना है 10 है तो यहाँ पर लिख देंगे 10 वर्ष। अब देखिए हम निकल गए और इतना आसानी से सोल्व हो गया। अब हम मिलेंगे 3.4 प्रश्नावली के साथ, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। और सारे क्वेश्चन को हम इस तरीका से सोल्व करना सीखेंगे एकदम समराइज करके, एकदम उसके स्टेप बाय स्टेप को हम क्या करेंगे समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।